हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में इस समय हम सब लोग बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला पढ़ रहे हैं, सीरीज पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले एक वृत्ताकार लूप लेते हैं, धारावाही वृत्ताकार लूप लेते हैं। हम सबसे पहले धारावाही वृत्ताकार लूप लेते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब इस लूप लूप के इस सिरे पर लूप है ना, इसमें हमने करंट का प्रवाह कराया। कितनी करंट जा रही है? आई करंट जा रही है। कितनी करंट जा रही है? आई करंट। अब ध्यान से समझिए, वृत्ताकार लूप या कुंडली का निर्माण कब होता है? जब तार को एक ही जगह पर लपेटेंगे तो वहां पर धारावाही वृत्ताकार कुंडली या लूप का निर्माण होता है। उसी को हम सब लोग धारावाही वृत्ताकार कुंडली या लूप कहते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तो धारावाही लूप हो गया। अब इसके केंद्र पर हमको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, इस केंद्र पर, यहां पर। और इस लूप की हमने त्रिज्या मान ली कितनी है? आर। तो इसका यूज हम कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि एम्पियर का सॉरी माफ कीजिए, बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग है। और बायो-सेवर्ट के नियम का में क्या कह रहा था कि अगर एक धारावाही चालक तार है तो उसकी एक सूक्ष्म लंबाई, टोटल लंबाई एल होगी, हमने मान लिया। इस एल का एक बहुत छोटा हिस्सा, बहुत छोटा, किसी चीज को छोटा करना है तो आगे डी जोड़ दीजिए। तो इस एल का अल्पांश, यानी एल का की अल्पांश लंबाई जो है डीएल, इस डीएल लंबाई से कितना कोण करके? थीटा कोण करके आर दूरी पर अगर कोई एक बिंदु पी है तो वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अल्पांश ही होगा, क्योंकि छोटी लंबाई के कारण है। तो वो कितना उत्पन्न होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डीएल साइन थीटा और अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है। और इसका वेक्टर फॉर्म कितना होता है? डीबी स्क्वायर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि एक कांस्टेंट है, इनटू में आई, और यहां पर डीएल और आर का, आर से गुणा आर से भाग कराते हैं तो यहां पर हो जाता है डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही एंगल बनता है, डीएल और आर के बीच में ही थीटा कोण है, और साइन थीटा है तो क्रॉस प्रोडक्ट लग जाएगा दोनों के बीच, और नीचे हो जाता है आर क्यूब। यानी अगर हम लोग डीएल से आर के डायरेक्शन में जाएंगे तो हमको डीबी मिल जाएगा। डीएल की डायरेक्शन किस ओर होती है? डीएल की डायरेक्शन हमेशा उस ओर लेंगे जिस ओर करंट है। तो करंट किस ओर है? ऊपर की ओर। करंट ऊपर की ओर है तो डीएल की डायरेक्शन भी किधर होगी? ऊपर की ओर। अंगूठा ऊपर रखेंगे, हाथों की हथेली उधर खोलेंगे जिस ओर क्या है? आर हमको निकालना है। या ऐसे ही वेक्टर के मेथड से ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के लिए उस मेथड से हम क्या करते हैं? डीएल से आर घुमाना है अंगुली। तो डीएल किस ओर है? ऊपर की ओर। डीएल ऊपर है, आर सामने। डीएल से आर जाएंगे, अंगूठा जिस ओर जाएगा वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अंगूठा अंदर जा रहा है तो कोई चीज हमसे दूर जाएगा तो उसके लिए हम क्रॉस लगाते हैं, और कोई चीज हमारी ओर आ रहा होगा तो उसके लिए हम डॉट लगाते हैं। क्लियर है बात? दिया इतनी, ऐसे निकालते हैं। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखो, उंगली घुमाओ, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त नियम या पेच का नियम, दक्षिणावर्त नियम या पेच नियम कोई भी कह दीजिए, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी कह दीजिए, सेम ही है। धारा की दिशा में अंगूठा, उंगली घुमाएंगे जिस ओर चुंबकीय क्षेत्र, तो पी पर उंगली अंदर जा रही और इस ओर उंगली बाहर, तो उंगली के जाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र। अगर धारा की दिशा में उंगली घुमाएंगे, दोनों को चेंज कर सकते हैं, चाहे अंगूठा धारा की दिशा में रखो, अंगूठा अगर धारा की दिशा में रखोगे तो उंगली के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र होगी, और अगर उंगली घुमाने की दिशा में धारा रखोगी, उंगली घुमाने की दिशा में धारा रखोगी तो अंगूठा बताएगा चुंबकीय क्षेत्र। तो इस पॉइंट पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किस ओर है? अंदर की ओर। क्रॉस लगा दो, दूर जा रहा है। क्लियर बात? दिया। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं पी, जैसे यहां पर दिए थे, ठीक। तो ये पूरी लंबाई कितनी है? 2 पाई आर है, हमको पता है ये पूरी लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर होती, 2 पाई आर, क्योंकि ये परिधि है ना, 2 पाई आर। अब इसकी एक छोटी लंबाई लीजिए, छोटी लंबाई कहीं पर भी ले सकते हैं,
आर के पास लेंगे तो ज्यादा सही रहेगी। तो ये छोटी लंबाई हो गई डीएल, छोटी लंबाई क्या हो गई डीएल। इस डीएल लंबाई के कारण हमको बिंदु पी पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पर हमें लिखना क्या है, माना स्मॉल आर त्रिज्या की, पहले स्टेटमेंट लिख देते, त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली में, या लूप कह दीजिए, बंद पथ को लूप कहते हैं, और तार को लपेटते रहोगे कुंडली वही बन जाएगी। ठीक है, लूप से ही कुंडली बनती है। माना स्मॉल आर त्रिज्या की एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली में आई धारा प्रवाहित हो रही है। और कितनी बार तार को लपेटा गया हमने मान लिया n बार, जबकि कुंडली में फेरों की संख्या भाई हमें पता तो है नहीं, तो हमने n नाम दे दिया, n है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको इतनी लिख देनी है बस। अब आगे, क्योंकि हमने पढ़ा है बायो सेवर्ट के नियम से, बायो सेवर्ट नियम से अल्पांश लंबाई, ध्यान से समझना, अल्पांश लंबाई के कारण, डीएल लंबाई के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता है, डीबी बराबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्पांश लंबाई डीएल, समझिए लूप की अल्पांश लंबाई डीएल के कारण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यही ज्यादा बेस्ट है। समझने का लिख देना है, लूप या कुंडली की अल्पांश लंबाई कितनी है, अल्पांश छोटा है तो जाहिर सी बात डीएल के कारण लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, इसी का फार्मूला बायो सेवर्ट ने बताया था कि छोटी लंबाई के कारण कितना उत्पन्न होता है, उसी का यूज करके हम सब लोग अनंत लंबाई तक की निकाल सकते हैं। और वो कितना है, होता है dv बराबर μ0/4 पाई इनटू में आई dl साइन थीटा बटा में r स्क्वायर। थीटा क्या है, थीटा है dl, ये करंट की डायरेक्शन में dl वेक्टर होता है, और ये हो गया r, dl और r के बीच बना कोण ही थीटा है। यहां समझिएगा, dl एक छोटी लंबाई, तो किस ओर है इसकी डायरेक्शन, ऊपर की ओर, क्योंकि धारा यहां पर कहां है, ऊपर की ओर। तो ये छोटी लंबाई, बहुत छोटी लंबाई, बहुत छोटी लंबाई, एक छोटी लंबाई, बहुत छोटी लंबाई, तो छोटी लंबाई यानी ये हो गई dl, और ये r, ध्यान से देखिए, एक छोटी लंबाई, ये त्रिज्या है, और ये छोटी लंबाई किसका कार्य करेगी, ये बहुत छोटी लंबाई किसका कार्य करेगी, एक रेखाखंड का कार्य करेगी, और या फिर कह दो एक स्पर्श रेखा का कार्य करेगी। तो ये किस पर, स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर क्या होते हैं, लंब होते हैं। तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है दोनों के बीच, 90। तो dB = μ0/4 पाई। करंट कितनी प्रवाहित हो रही है, करंट प्रवाहित हो रही है I, ठीक है भैया, और इनटू कितनी लंबाई के लिए है, dl लंबाई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, 90, और बटा dl से जिस पॉइंट पर हमको निकालना है चुंबकीय क्षेत्र दूरी कितनी है, r, तो ये हो गया r का स्क्वायर।
वही सेम चीज। अगर हम इसको सॉल्व किए करेंगे तो कितना आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन 90 अंश का मान 1 और बटे में आर स्क्वायर। ठीक, हमको संपूर्ण वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। वृत्ताकार लूप के कारण, लूप के लिए चुंबकीय क्षेत्र चाहिए ना, यानी बी का मान चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, डीबी का समाकलन कर देंगे। भाई पूरे के लिए, छोटी लंबाई के लिए निकालें, ऐसे अगली छोटी लंबाई के लिए, फिर अगली छोटी लंबाई के लिए डीबी, 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 अगली छोटी लंबाई के लिए डीबी। छोटी छोटी लंबाई के लिए हम छोटा छोटा डीबी निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, बी निकल के आ जाएगा। या तो एक काम करिए, छोटी लंबाई के कारण डीबी निकाल दीजिए और उसका कर दीजिए समाकलन, पूरे का आ जाएगा। उसका क्या कर देना है, समाकलन, और पूरे का आ जाएगा। ठीक, तो रख देते हैं यहां पर, समाकलन करेंगे डीवी का, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये कांस्टेंट है, बाहर रख दो। और कांस्टेंट क्या है, करंट जो दी गई है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। और बटे में आर स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट, त्रिज्या फिक्स ना दिया गया है, आर त्रिज्या, आई धारा प्रवाहित हो रही है, कांस्टेंट है। म्यू नॉट अपान 4 पाई तो कांस्टेंट है ये। केवल बचा कौन, डीएल, और डीएल का समाकलन करेंगे, एल आएगा। 1 into डीएल, मैथमेटिक्स पढ़े, 1 into डीएल क्या होता है, एल होता है। और जो एल है वो किसकी लंबाई को व्यक्त कर रहा है, किसका छोटा सा अल्पांश था, 2 पाई आर। इस परिधि का एक छोटा सा हिस्सा था, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पाई आर। ये हो गया म्यू नॉट अपान 4 पाई और इनटू में आई अपान आर स्क्वायर। ठीक, डीएल हो गया 2 पाई आर। आर से आर खत्म है, 2 पाई से यहां पर 4 पाई को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। तो बी का मान कितना मिल रहा है, म्यू नॉट ऊपर और नीचे 2, और इनटू में कितना ऊपर बच रहा, आई, और नीचे कितना बच रहा, आर। अब एक चीज और यहां पर ध्यान से समझिए, ये एक फेरे के लिए हमने निकाला है। एक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित होती है, आई धारा। टोटल कितने फेरे हैं, एन फेरे। कुंडली में एक तार में आई धारा, दूसरा तार लाएंगे, दूसरी बार लपेटेंगे 2 धाराएं, तीसरी बार लपेटेंगे 3 धारा। तो एक फेरे में 1 धारा, 2 फेरे में 2, 3 फेरे में 3, और ऐसे एन फेरे हैं तो एन धारा हो जाएगी। यानी कि एन फेरों के लिए, एन फेरों के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2, एक में 1 धारा, 2 में 2 धारा, n फेरे हैं तो n आई धारा अपॉन r। बन गया आपका चुंबकीय क्षेत्र। इसकी डायरेक्शन पता करनी, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, इस बोर्ड के लंबवत अंदर की ओर, ये इसका डेरिवेशन। और ये बहुत आसान डेरिवेशन है, ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है। वैसे इसका एक हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले रहे हैं, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ताकि ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो एक क्वेश्चन है भैया, 2 गुणे 10 की घात -10 मीटर यानी 2 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। भाई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर मार रहा है तो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या उत्पन्न होता है, वो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में धारा बहती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या घूमने वाली है, ठीक, त्रिज्या हमें दी गई है r, और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन वो कितने वेग से घूम रहा है, v वेग से घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो करंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी कि नहीं आएगी,
क्लियर है बात। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी दी गई है? इलेक्ट्रॉन की जो चाल है वो 3 गुणे 10 की घात 6, 3 गुणा 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड दी गई, ठीक। और त्रिज्या कितनी दी गई है इलेक्ट्रॉन की? त्रिज्या दी गई है 2 गुणा 10 की घात -10 मीटर, जहां पर ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। और केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अभी हमने पढ़ा है, क्या होता है फार्मूला? म्यू नॉट, भाई इलेक्ट्रॉन है तो एक ही कक्षा कोई होगी, उसी में चक्कर लगा रहा है, तो n का मान तो ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, और b का मान जो होगा वो म्यू नॉट अपॉन 2, और इनटू में i अपॉन कितना हो जाएगा? r हो जाएगा। क्लियर है बात भैया? अब बात आ रही है करंट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो करंट के लिए I बराबर क्या पढ़ा हमने? Q अपॉन T, और आवेश के रूप में कौन लिया गया है? इलेक्ट्रॉन, और बटा T, T हो गया समय। समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहां से यहां तक जाने में कितनी दूरी तय करेगा इलेक्ट्रॉन? जितनी परिधि है 2 पाई r, और इसकी चाल कितनी है? v है। v कहां चला जाएगा? ऊपर, तो ये हो जाएगा E इंटू वी, और अपॉन में 2 पाई r। ये किसकी वैल्यू आ गई? करंट की वैल्यू। उठा करके यहां पर रखो, म्यू नॉट अपॉन 2, और इनटू में म्यू नॉट अपॉन 2 और इनटू में I, जो कि कितना आया है? ई वी अपॉन 2 पाई r, 2 पाई r, और एक r यहां पर पहले से ही था तो r स्क्वायर हो गया। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो ये कितना बचा? म्यू नॉट अपॉन 2 दूनी 4 पाई, और इनटू में ऊपर कितना हो गया? EV अपॉन r स्क्वायर। अब वैल्यू डाल दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -7। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम होता है, और वेग कितना है? 3 गुणे 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, और बटा में r कितना है? 2 गुणा 10 की घात -10, स्क्वायर लगा है तो इसका 2 बार गुणा, 2 गुणा 10 की घात -10। क्लियर है बात भैया? अब सॉल्व करेंगे तो यहां से 16 तिया कितना होता है? 48, 16 तिया 48 यानी 4.8, और नीचे 2 दूनी 4, इतना बचा। अब अंक कोई तो बचा नहीं। अब 10 और 10 20, 20 माइनस है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस है। 10 10 20 माइनस, ऊपर गए प्लस, 20 और 6 पहले से ही थे, तो 10 की घात 26 हो गए प्लस की पावर, और इनटू में 10 की पावर -19 और माइनस का 7 -26 हो जाएगा, और ये दोनों खत्म हो जाएंगे। अब ये कितना बचा? 4 एकम 4, पॉइंट लगा पॉइंट, 4 दूनी 8। ये किसकी वैल्यू है भैया? बी की। तो बी की वैल्यू यहां पर कितना आ गया? 1.2, और इसका मात्रक चाहे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए, चाहे टेस्ला लिख दीजिए, चाहे न्यूटन पर एम्पियर मीटर लिख दीजिए। तो 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये इसका आंसर आ रहा है। बस यही पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो क्वेश्चन है इसी चैप्टर में गतिमान आवेश और चुंबकत्व के, उसी के क्वेश्चन और डेरिवेशंस को सॉल्व करेंगे। आपसे डेरिवेशन के साथ न्यूमेरिकल भी लिया जाएगा, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।